हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे पॉलिटी का 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, 2017 में देखिए कितना क्वेश्चन पॉलिटी आया है। टोटल 23 क्वेश्चन आए हैं, 23 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हैं। कट ऑफ का आधा मार्क्स आपका सिर्फ पॉलिटी से ही सॉल्व हो जाएगा। पॉलिटी का मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन के लेवल नहीं है। क्वेश्चन सब जो है मेरे क्लास वाला यूट्यूब वाले वीडियो से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब वाले वीडियो से ही सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो अपलोड करूंगा। अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, पहला वीडियो ही सिर्फ अपलोड हुआ है, 1 नंबर वीडियो, जाकर देख लीजिएगा वो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो सिर्फ अपलोड हुआ है। टोटल 30 या 35, 30 या 40 क्वेश्चन वीडियो अपलोड होगा, वो सब देख लीजिएगा। वहाँ से जितना भी टाइप का क्वेश्चन बना रहेगा सब क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं हर टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, with reference to the देखिए with reference to the Parliament of India consider the following statement। ठीक है, पार्लियामेंट से क्वेश्चन है। देखिएगा, पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, और फंडामेंटल राइट, ये 5 चैप्टर से और एक शेड्यूल से, ये 6 जगह से हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी साल ज़्यादा किसी साल कम, लेकिन हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या देखता है। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल is a bill presented by a member of the parliament who is not elected but nominated by the president of India। प्राइवेट मेंबर कौन होता है मैं बता दे रहा हूँ। प्राइवेट मेंबर कौन होता है जानते हैं? नॉन मिनिस्टर। नॉन मिनिस्टर, ठीक है। पार्लियामेंट में टोटल कितना है? लोकसभा के 245 सीटें, राज्य राज्यसभा के 245 सीटें और लोकसभा के 543 सीटें। ठीक है, ये सब जो है पार्लियामेंट के मेंबर है। उसमें से टोटल 50% जो होता है, 50% मेंबर जो होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वो मिनिस्टर जो होते हैं वो पब्लिक मेंबर होते हैं। ठीक है, पब्लिक मेंबर होते हैं। और नॉन मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं प्राइवेट मेंबर। ठीक है, वो नॉन मिनिस्टर जो है प्राइवेट मेंबर होते हैं, वो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जैसे पार्लियामेंट के मेंबर है, उसमें से कुछ ये वाला जो है, पेन चेंज कर देता हूँ मैं, ये वाले जो है वो मिनिस्टर है। ठीक है, मिनिस्टर जो कि पब्लिक मेंबर है। ठीक है, पब्लिक मेंबर है, ये जो है प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, याद करके ये बड़ा वाला जो है प्राइवेट मेंबर है। तो यही देखिए प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल जो है लास्ट बार कब हुआ था? 2014 में लास्ट टाइम पास हुआ था। ठीक है, अभी कोई भी पास नहीं हुआ। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देखिए रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ठीक है, 2014 में पास हुआ था, इससे पहले भी बहुत बार पास हुआ है। ठीक है, 2014 में लास्ट बार पास हुआ था। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, सही आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए, प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो नॉन मिनिस्टर होते हैं, वो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 मंथ। और पब्लिक बिल के लिए 7 डेज। ये देश वाला से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिएगा जाके, 7 डेज इससे नहीं आया है, प्राइवेट मेंबर बिल या इससे कोई आया है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, मैं देखूंगा तो बता दूंगे। अभी तक तो जितना सॉल्व सॉल्व किया उससे नहीं आया है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, देखिए 98, 68 में, 70 में, 2014 में लास्ट बिल पास हुआ था। ठीक है, प्राइवेट मेंबर 15 साल हो गया, अभी रिसेंटली बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में रिसेंटली बोला है, इसीलिए स्टेटमेंट दोनों के दोनों गलत है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए विच वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, आर्टिकल 40 देख लीजिए, आर्टिकल 18 देख लीजिए, फंडामेंटल है। ठीक है, स्पेशल प्रिविलेज, 14 में तो प्रिविलेज प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। ठीक है, देखिए प्रिविलेज इज सोशल थ्योरी दैट स्पेशल राइट और एडवांटेज आर अवेलेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, जैसे इक्वल प्रोटेक्शन आर्टिकल
14 में 2 मेंशन है, 2 वर्ड मेंशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वही है जो प्रिविलेज, जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, पार्लियामेंट के मेंबर को कुछ प्रिविलेज दिया जाता है कि जैसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा ये वो वगैरह। जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पढ़ेंगे तब उतना डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीएसपी से क्वेश्चन है। देखिए, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज द एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। याद करके रखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अमेंडमेंट की जगह बहुत सारे प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, ठीक है। देखिए कौन सा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जगह कौन सा ऐड किया गया है? 3 आर्टिकल ऐड किए गए थे, ठीक है। 39A, 43A, 48A, ठीक है। तो 43 में ये वाला है, देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, बी वाला, ठीक है। इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, पहले से ही प्रोविजन ये था। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असेसमेंट, ये पहले से ही था। ह्यूमन कंडीशन एट वर्क, ये सब पहले से था, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वर्क पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A, ठीक है। उसके बाद देखिए 39A, 43A, 48A। 39 क्या है? फ्री लीगल एड। नालसा का नाम सुने हैं? नेशनल लीगल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। ये 39 एड में, ठीक है। देखिए, रिस्पेक्ट टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A। 48 में क्या है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल जो है याद करके रखिएगा। कौन कौन सा? 39A, 43A, 48A, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल याद करके रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अमेंडमेंट जो भी हुआ है जो है वो याद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए डीपीएसपी की कोई बात कर लेते हैं। डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में मेंशन आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक मेंशन है। नॉन जस्टिसिएबल है। और देखिए सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट है वो जो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, ये जो होता है देखिए पॉजिटिव राइट है, ठीक है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचर होता है क्योंकि स्टेट को प्रोवाइड करता है कि स्टेट ये करो, स्टेट वो करो, ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो होता है वो नेगेटिव इन नेचर है, ठीक है। याद करके रखिए, इतना कुछ याद करके रखिए, क्वेश्चन जितना में आएगा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ही, डीपीएसपी जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो जितना भी मैंने यहाँ पे कहा है उससे अदर प्रोविजन जितने हैं वो सब एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। राइट आर क्लेम ऑफ द सिटीजन स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। राइट जो है किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ है। देखिए ये थर्ड वाला स्टेटमेंट कहता है राइट आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। अगेंस्ट द स्टेट, हर स्टेटमेंट हर आर्टिकल में देखिएगा स्टेट से नॉट डू डेट, स्टेट से नॉट डू डेट, ठीक है। ये वर्ड आएगा ही, क्यों? क्योंकि स्टेट को रोकता है। क्यों? सिटीजन के खिलाफ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी जो है वो स्टेट के खिलाफ है। बाकी जो जितने भी आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 जो है वो पर्सन के खिलाफ है, ठीक है, कि पर्सन जो है अनटचेबिलिटी नहीं करेगा। बाकी जितना भी आर्टिकल वो स्टेट के खिलाफ है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आर लीगल एंड मोरल इंटाइटलमेंट और क्लेम ऑफ द पर्सन ओवर द अदर फीलो बीइंग सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए
इट इज इसेंशियली ए क्लेम ऑफ सिटीजन और इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 17 को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 70 को छोड़ के। 70 में क्या है? अनटचेबिलिटी है। 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है किसके बेस पर? RRCSP। ये बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अदर जो रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं करना चाहिए होगा, ठीक है। स्टेट जो है इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी अदर प्रोविजन पे नॉन सिटीजन है तो वो हो सकता है, काला गोरा के भेद पे हो रहा है तो हो सकता है, ठीक है, ड्रेस के आधार पे हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। सिर्फ RRCSP के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चन आया है। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बेस्ट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एक नंबर हो गया, एक ये हो गया, और दो, ठीक है, पीपल पार्टिसिपेशन। ये दो वर्ड याद करके रखिएगा, एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एक पीपल पार्टिसिपेशन, यही दो एक्सरसाइज है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दो प्रोविजन है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पीपल पार्टिसिपेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है दो तरीके का होता है, एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। लोकल में, रूरल में क्या है? पंचायत। अर्बन में क्या है? म्यूनसिपलिटी। ये किसके जरिए ऐड किया गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। 92 में ये 74th अमेंडमेंट के जरिए 93 में ऐड किया गया था, ठीक है, याद करके रखिएगा। इससे पहले वाला वीडियो जब अपलोड किए थे तो उसमें देखिएगा 73rd अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन है वो 21 ईयर है, ठीक है। लोकसभा के लिए कितना है? 25 ईयर। राज्यसभा के लिए 30 ईयर। प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर। याद करके रखिए ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन। कुछ भी लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, वो तो स्टेट को इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करता है, इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिमिटेशन कौन प्रोवाइड कर? ये दो लिमिटेशन जो होता है, ये फंडामेंटल राइट अगर आता है, यहाँ DPSP की जगह फंडामेंटल राइट रहता है तो दोनों स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन यहाँ पे DPSP है, कोई भी लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं करता है, वो तो स्टेट को ये कहता है कि स्टेट शेल डू दैट, स्टेट शेल डू दैट, ठीक है, स्टेट ये करो, स्टेट वो करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये फंडामेंटल राइट अगर आता तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते, याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988, ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल इस ईयर का जो क्वेश्चन है ना उसमें बोलूँगा यही एक हार्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करने लायक नहीं है। वो भी देखिएगा तो सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेशन से। देखिए थर्ड स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले तीनों स्टेटमेंट पहले थे, देखिए ए प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज द बेनामी ट्रांजेक्शन इफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होता है जानते हैं? किसी का पता नहीं है, दलील लेकर दूसरे का प्रॉपर्टी भेज देना, ठीक है, उसी को बोला जाता है बेनामी ट्रांजेक्शन, ठीक है। बेनामी ट्रांजेक्शन जिसका प्रॉपर्टी है उसी को पता नहीं है, तो ओनर ऑफ द, यहाँ बोल रहा है कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं जान, अगर ओनर जो खरीद रहा है वो नहीं जानता है कि बेनामी है तो क्या उस पर एप्लीकेबल है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। वो जाने या ना चाहे, जाने एप्लीकेबल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लाइबल फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ द बाय द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते हैं। द एक्ट प्रोवाइड फॉर थ्री अथॉरिटी थ्री अथॉरिटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म, ठीक है। एक्ट जो है प्रोवाइड करेगा, ऐसा कुछ होगा कि थ्री अथॉरिटी को प्रोवाइड करेगा और कोई भी लोकल भी मैकेनिज्म उसका नहीं होगा, ठीक है,
कोई भी मैकेनिज्म नहीं होगा ऐसा हो सकता है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इससे एलिमिनेट करके देखिए क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला गलत है, आंसर 2। ओके, यहाँ पे बेनामी ट्रांजेक्शन से क्वेश्चन डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए देखिए, a legislative process has been provided to the enforcement of this duty. They are correlated to the legal duty. फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहले तो बताइए आप किस में मेंशन है? पार्ट 4 है, कौन सा आर्टिकल? 51A में मेंशन है, पार्ट 4A 51A, ठीक है। 51A में किसके जरिए ऐड किया गया था? ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, किसके जरिए ऐड किया गया था और किस कमेटी के रिकमेंडेशन के जरिए ऐड किया गया था, ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। उसके बाद देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी होता है ये नॉट इन्फोर्सेबल होता है, किसके जरिए, किससे मिलता जुलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से मिलता जुलता है, ठीक है। वो भी नॉट इन्फोर्सेबल है और ये भी नॉट इन्फोर्सेबल है, ठीक है। कि अगर इसको वायलेट होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। मैं सब डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। फंडामेंटल ड्यूटी जब स्टैटिक वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तब मैं बता दूंगा, ठीक है। प्री से पहले मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। प्री जो है 25 मई को है ना, 24 मई तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। स्टैटिक वाला पार्ट जितना भी रहेगा मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेंस वाला टॉपिक जो है वो प्री के बाद होगा। कुछ टाइम देना पड़ेगा, अभी भी चैनल स्टार्ट हुआ है तो टाइम तो लगेगा ही। एक दिन में सोचूंगा तो वो तो अपलोड होगा नहीं उतना, ठीक है। 23 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट embodied इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल आप पढ़िएगा तो देखिएगा, प्रियम्बल में लाइबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 वर्ड मेंशन है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये देखिए, इकोनॉमिक लाइबिलिटी जो है ये मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि नॉट, ठीक है, ये मेंशन नहीं है तो ये स्टेटमेंट सही होगी बी। देखिए देखिए प्रियम्बल में पढ़ के समझता हूँ। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पावर कहाँ से आता है? ये वाला प्रियम्बल के वी से। वी मतलब हम लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया into a sovereign, socialist, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये सब वर्ड था, ठीक है। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर किसके जरिए ऐड किया गया था? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, देखिएगा सेकंड या थर्ड वाला वीडियो में, वो जाकर देखिएगा, उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। लाइबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। 5 तरह की लाइबर्टी की बात करता है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देखिए, इक्वालिटी एंड स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फर्टिनिटी, ठीक है, फर्टिनिटी, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। ये इंटीग्रिटी भी वही सेक्युलर वाला वर्ड के साथ ही ऐड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे of November 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ द दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था। कब इन्फोर्स किया गया तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए, डेमोक्रेसी सुपेरियर द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है।
हार्ड क्वेश्चन में आया होगा, ये स्टडी का पार्ट नहीं है, करंट अफेयर में आया होगा, इसलिए क्वेश्चन आया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूँगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हार्ड क्वेश्चन करने जाइएगा तो देखिएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, देखिए, एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव जो होगा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस पे रिस्पॉन्सिबल हो रहेंगे, लोकसभा के, वही जो होंगे एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट में वही लोग होंगे। ठीक है, मिनिस्टर ही कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होंगे, यही जो है मिनिस्टर कहलाएंगे। ठीक, एमपी जो है वही कहलाएंगे मिनिस्टर ही। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटी। देखिए, राइट आर को रिलेटेड टू द विथ ड्यूटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट जो है वो ड्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा ये दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा तीसरा थर्ड, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, देखिए, राइट आर पर्सनल एंड हेल्थ इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। Right, not duty are important for the advancement and personality of the citizen. राइट जरूरी है, ड्यूटी जरूरी नहीं है। किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं करना, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ड्यूटी नॉट राइट आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी गलत है, आपका ऐसे निकल जाएगा। ये स्टेटमेंट कितना सही है, माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्रियम्बल में ही रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का माइंड जो है किसमें से रिफ्लेक्टेड है, प्रियम्बल से रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, याद करके रखिएगा। और प्रियम्बल जो है कौन कौन सा कौन कौन सा अमेंडमेंट के जरिए कौन कौन सा वर्ड ऐड हुआ है वो जरूरी है। और प्रियम्बल में दो वर्ड है, वो कहाँ से लिए गए हैं, दो या तीन वर्ड है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसके जरिए कंट्रोल करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए। देखिए, कुछ मोशन है जो पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे एडजर्नमेंट मोशन हो गया, सेंसर मोशन हो गया, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आवर हो गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया। ये सब तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही। और सारा देखिए और कुछ कुछ है। देखिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया, मोशन हो गया, सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्सटेंटिव मोशन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, सेंसर मोशन से रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूँ। सेंसर मोशन के लिए रीजन की जरूरत पड़ती है, कॉलिंग अटेंशन मोशन के लिए रीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये और ये दोनों जो है सिर्फ लोकसभा में पास होता है। ठीक है, ये दो मोशन जो है वो सिर्फ लोकसभा में पास होता है। और देखिए, ये कॉलिंग अटेंशन मोशन और एक क्वेश्चन आवर, ये जो है इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, इंडिया में इनोवेट किया गया है। ठीक है, ये सब फैक्ट जो है वो पार्लियामेंट जब पढ़ाऊंगा तो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज तक यहीं रह रहे थे, अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से 29 से अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वो पार्ट 2 बोल के रहेगा। ठीक है, 2017 का ही पार्ट 2 बोल के रहेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में करूँगा तो 30 क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आधा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। आधा क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 देख लीजिए, एक दिन बाद अपलोड होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।